ये गांधी फैमिली की एक बहू थी, संजय गांधी की बीवी, मानिका गांधी मेरे ख्याल में उसका नाम था। वो बीजेपी की तरफ से इलेक्ट होती थी क्योंकि उसकी अपनी सास से नहीं बनी। जब संजय की डेथ हुई है ना, तो इंदिरा गांधी के साथ मानिका गांधी की नहीं बनी, तो उनके ऊपर भी केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे। वो भी जीतती थी, हमेशा जीतती थी। जब भी वो इलेक्शन पे खड़ी होती थी मानिका जीतती थी। वो खातून थी, वो इंदिरा गांधी की खानदान की बहू थी, लेकिन उस पर क्रिमिनल केसेस भी थे। और इसी नौयत के क्रिमिनल केसेस थे। सीरियस? यस, सीरियस। लेकिन वो जीतती थी। स्टिल केप्ट विनिंग। भाई जीतती थी ना। अब वोटर का है, जो उस हल्के का वोटर है उसे नहीं पता, उसे पता है, वो फिर वोट दे रहा है। कोई ना कोई वजह तो होती है ना। ये वोट क्या फैमिली के नाम पे मिलते हैं? क्या माइंडसेट क्या होता है? मैं माइंडसेट, सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ आप मेरे सामने बैठे हुए, मुझे आपकी वारदातों का पता भी चल जाए, लेकिन आप मेरा काम कर रहे होंगे तो मैं आप ही को वोट दूंगा ना। लेकिन वो काम भी तो वो बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा था ना, वो बस एक तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए। मुझे, मैंने वोट क्यों दिया? मैंने काम लेना, अपना फायदा देखना, अपना फायदा देना। आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो माइंड सेट है वो ये है, मैंने वोट देना, मैंने काम करवाना। मेरे नलके का काम है, मेरा बिजली का काम है, मेरा गैस का काम है, मेरा बच्चे की पढ़ाई का काम है, मेरे बच्चे की नौकरी का काम है। कुछ भी काम हो सकता है। जब वो अगला मुझे करके दे रहा है तो मैं इस चीज़ पे बॉदर नहीं करूँगा कि 50 अरब दा मालक है गए या अरबपति गए या करोड़पति है गए या इस पर क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब आप एक एसी ज़रा ज़्यादा चलना शुरू हो जाए तो आप डर जाते हैं। आपकी ये हालत है। आपको वोट किसने देना? वोट किसको दिया जाता है? जिस पे क्रिमिनल केसेस भी होते हैं और जो असासाजात का भी बेशुमार असासाजात का मालिक होता है। अच्छा, कैबिनेट की तो हमने जिक्र कर लिया, लोकसभा का क्या मामला है? क्या वो भी सिमिलर सिचुएशन है या उधर भी क्रिमिनल्स केसेस ये सारा जो है वो रेट ज़्यादा है? वो बताऊँ ना कि 251 लोकसभा के मेंबरान हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, और ये है कि कितनी परसेंट बन गई है? ये 46% बनती है। तो क्या, अच्छा, उधर कैबिनेट में 39% और इधर 46%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पार्लियामेंट। अब देखो ना कि अब थोड़ा सा 2019 में चले जाए हम, तो 43 मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा के जिन पर क्रिमिनल केसेस थे, जो क्रिमिनल्स थे। ठीक है, 43%। और 2014 में 30% थे। अब 2014 से 30% और 2024 में 46%। इसका मतलब है कि हम क्रिमिनल्स को वोट देते हैं। हमसे मुराद है कि इंडिया का वोटर क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल केसेस जिसके खिलाफ रजिस्टर हैं उसको वोट देता है। और हर चुनाव में, हर इलेक्शन में उनको ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा मिलते हैं, उनका रेशो बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे हमने बात की थी पैसों वालों की, जो मतलब वो जो री इलेक्ट भी होते रहे, वैसे मुझे बताएं जरा कि क्रिमिनल केसेस वाले री इलेक्ट होते रहे, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया। इसका मैंने नहीं किया जाके, मैं इसका करूंगा, कुछ पॉइंट लिखते जाना कि ये हम मुख्तलिफ, क्योंकि आप डिफरेंट डायमेंशंस को जब आप चेक करते हो, डिफरेंट बड़ी ज़्यादा चीज़ें को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाके एक्सप्लोर करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिल्कुल, बेशुमार चीज़ें निकलती हैं इसमें। मसलन वो चीज़ें भी निकलेंगी कि कन्विक्टेड कितने थे। तो जैसे हमने बात किया स्टार साहब कि अब ये देखो, थोड़ा सा सरकार है, पैसा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल केसेस वाले भी ज्यादा ही जा रहे हैं। कोई अब देखो ना, सीरियस, तो अब तुमने बात की थी कि सीरियस क्रिमिनल केसेस। यस, अब मैंने भी उसका ये निकाला कि 2024 में 31% एमपीज लोकसभा के वो हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। 2024 में दैट इज एन अलार्मिंग फिगर, 31%। अब पिछला जो चले हैं 2019 के इलेक्शन इंतखाबात हुए थे इंडिया के, तो लोकसभा के 29% मेंबर पार्लियामेंटेरियन ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। 2014 में 21% लोकसभा के एमपीज के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। और 2009 में चले जाएं तो 14% लोग थे लोकसभा के एमपीज, इलेक्टेड एमपीज, जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। 14% से अब आप 14% से लेकर अब 31% हो गया, या 15 सालों में 11% क्रिमिनल्स, और 2024 में 15 साल बाद 31% क्रिमिनल्स। लेकिन यही मुझे समझ नहीं आ रही ना, वक्त के साथ तो शऊर बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है?
यार ये शऊर बड़ा, शऊर बढ़ने की इससे बढ़ के क्या निशानी हो? शऊर बढ़ने ये शऊर ही का तो ये है। रिजल्ट है कि हाँ। क्रिमिनल केसेस वाले लोग ज्यादा आ रहे भाई हैं। हम, मेरी बात सुने ना, मुझे अपने काम से सरोकार है, मुझे आपके दौलत से कोई सरोकार नहीं। दौलत मुझे का तो हम जिक्र नहीं आपके कर रहे ना, क्रिमिनल केसेस से कोई सरोकार नहीं। लेकिन होना चाहिए। आपने कैसे पैसे कमाए और आपने क्या क्या क्राइम कराए, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा सरोकार किस चीज से? मेरा काम होना चाहिए। लेकिन सीरियस क्राइम्स यार इसमें कितने लोग होते होंगे जो इस बिना पर वोट नहीं देते होंगे कि इस एमपीज के खिलाफ, ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, इसके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। कितने लोग होते होंगे जो ये सोचते होंगे इस बिना पे वोट नहीं देना? देयर शुड बी अ वेरी डिसेंट पॉपुलेशन। प्रपोर्शनेटली चला जाए तो ऐसे लोग होंगे जो उनको वोट नहीं देते होंगे, जो उनको वोट नहीं देते होंगे। लेकिन फ्रॉम व्हाट वी कैन सी वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम की बात बढ़ते नहीं जा है। रहे ये ऐसा हो सकता है कि हारने वाला जो है, हैं। जो एमपीज के खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ भी तो केसेस होते हैं ना। आपको जाके देखना पड़ेगा कि उम्मीदवार कितने थे। इस लोकसभा 2024 के जो उम्मीदवार लड़ रहे थे, उम्मीदवार कितने थे? ये तो हम इलेक्टेड एमपीज की बात कर रहे हैं ना। इंटरेस्टेड पॉइंट। अब मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक ही हल्के से लड़ रहे हैं। मेरे पे भी सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जो आप पे भी क्रिमिनल केसेस हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अब दोनों तरफ है। अब जो वोटर है वो कहेगा यार दोनों जो बड़ी जमातें या 3 बड़ी जमातें हैं, तीनों के बंदों पे सीरियस क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। तो ये आपकी ऑप्शन होती है। ये होता है जैसे नरेंद्र मोदी है, उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस या कोई नॉर्मल क्रिमिनल केसेस कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। इंटरेस्टिंग। देखो ना, ये एक बड़ी बात हो जाती कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आपके खिलाफ तो एक भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। तो आपने इतनी लंबी चौड़ी तादाद क्रिमिनल्स की अपनी कैबिनेट में रख ली। कैबिनेट तक तो कम से कम नरेंद्र मोदी में बात जाती है। कैबिनेट तो आपकी चॉइस थी, आपके पास 240 लोग हैं, 293 जो है ना वो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस के एमपीज जीते हैं, 293 जीते हैं, 240 तो आपके अपने एमपीज हैं। तो कैबिनेट जब आप बनाते हैं तो ये तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि क्रिमिनल कितने हैं। 39% क्रिमिनल्स की 39% हैं। 28 लोग आपने, वो 28 एमपीज वो मंत्री भर्ती किए हैं, अपनी कैबिनेट में डाले हैं, मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में डाले हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपका था ना, लोकसभा का आपका नहीं है। आप कह सकते हो कि जनाब मैं क्या करूं, ये फलानी पार्टी का बंदा जीत गया, फलानी पार्टी का बंदा जीत गया, मैंने तो नहीं टिकट दिया था। बिल्कुल। ओ भाई, आप अपनी कैबिनेट में तो कम से कम ये कर सकते हो कि यार ये बंदा मेरी मजबूरी बना हुआ है, इसके बावजूद मैं इसको लेने को तैयार नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन उस पर भी हम तो वही कह सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि लोग वोट इसलिए करते हैं, उन्होंने अपना फायदा देखना होता है। और अभी तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी, आपको पता तो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी अपना फायदा देखना है ना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक वोटर है, उसने उस एमपीज को वोट डाला जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कैबिनेट में 28 वो मिनिस्टर, मंत्री लिए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की मजबूरी, वो एक वोटर की मजबूरी थी कि उसने उस एमपी को वोट डाले जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे। तो दोनों की मजबूरियां आ गई ना। सियासत में, राजनीति में यही होता है कि नरेंद्र मोदी को भी पता होगा कि यार एक क्रिमिनल है, लेकिन मजबूरी क्या, सियासी मसलत क्या है। सियासी मसलत एक ऐसी चीज होती है। गजाली है ना नाम आपका अभी तक? अजी मेरे ख्याल से अभी तक आपका नाम गजाली है। गजाली रहेगा मेरे ख्याल से भी। आगे रहेगा कि नहीं रहेगा उसके ऊपर हम इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन अभी तक गजाल साहब, सियासी मसलत शुक्र है आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। बिल्कुल। सियासी मसलत वो होती है, हम टीवी पे देखते हैं हर तरह का नेता, हर तरह का लीडर, हर तरह का सियासतदान, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, यार वो स्क्रीन पे आके, वो टीवी पे आके, वो लोगों से बात करते हुए, पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए, सियासी बयानात देते हुए इतने टिका के झूठ बोलता है वो। ये एक कैमरे के सामने आते साथ ही ये बटन दबता है, ऐसे करके आप उनको प्राइवेटली मिलो, उनकी चीजें जानते हो, आप उसका हैरान हो जाता है। मैं कई लीडरों को देखता हूँ, मैं कही यार इस इशू को मैं जानता हूँ, इसमें तो ये था, ये कुछ और कह रहा है। आपने जिक्र भी किया कि पहले एक टॉक शो में बैठे इकट्ठे लड़ रहे थे, बाद में ऑफ स्क्रीन इकट्ठे बैठे चाय पी रहे। इसके अलावा भी कई दफा मैं मंत्रियों को देखता हूँ जिनके करप्शन या जिनके कुछ ऐसे मामलात होते हैं डूबियस, उनके दस्तावेजाती सबूत आपके पास पड़े हों, आप टीवी पे देख रहे हो, वो अपनी ईमानदारी के गीत गा रहा हो,
अपने सच्चे होने के गीत गा रहा हो, अपने दिलेर होने के, बहादुर होने के गीत गा रहा हो, तो मेरी हंसी निकलेगी ना कि यार इसकी करतूतों का पलंदा, दस्तावेजाती सबूत, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और ये क्या स्क्रीन के ऊपर लोगों को क्या बता रहा है।